अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है कल के टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट, जिसका नाम है वेरिएशंस। वेरिएशन के कुछ टॉपिक हमने कल कवर किए थे, कुछ जो है वो आज रहते उसको कवर करेंगे। सही। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो इन सबको अकेला अकेला पढ़ा था। आज जो है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को जो है वो एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक। अगर आप लोगों को कोई प्रोपोर्शन दिया गया हो इस शक्ल में, तो इसको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम में किस तरह लिखेंगे? हम ऐसा करेंगे कि दोनों को पहले डिवीजन के शक्ल में लिखेंगे इन रेशोज को, फिर नीचे वाला डिवीजन के शक्ल में लिख के ना फ्रैक्शन के शक्ल में। अब नीचे वाला ऊपर प्लस भी होगा और नीचे माइनस भी होगा। a प्लस बी डिवाइडेड बाई फिर a माइनस बी। फिर इसी तरह नीचे वाला ऊपर भी प्लस होगा और नीचे भी माइनस होगा। ऊपर प्लस ये c प्लस डी, c माइनस डी। ये कंपोनेंडो थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। ये दोनों जो है ये क्या है? ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम के स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखना है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सिर्फ एमसीक्यूज की। ठीक। एमसीक्यूज की तैयारी के लिए आप लोगों ने जो किताब में ज्यादा बड़े बड़े वसी एग्जाम्पलें होती है वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म जहन में रखने, ताकि एग्जाम में अगर इसके रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे जहन में डायरेक्ट आ जाए और हमें अपना एमसीक्यूज पिक करने में आसानी हो। ठीक। तो इसके बाद टॉपिक है फिर दूसरा टॉपिक आज का, जो था जॉइंट वेरिएशंस। अच्छा, आगे जो है जॉइंट वेरिएशंस। जॉइंट वेरिएशन किस चीज को बोलते हैं? जैसे कि यहाँ से पता लग रहा है जॉइंट नाम दिया है, जॉइंट मतलब दो चीजों को मिलाना। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को और इनवर्स प्रोपोर्शन को एक वेरिएबल के साथ, या अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाए, अगर उनको एक जगह लिखेंगे तो वो किस तरह होगा? सपोज हमें दिया गया कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, ये एक इक्वेशन है, एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z, ये दूसरा प्रोपोर्शन है। ठीक। अब इनका जो है, इनका कॉम्बिनेशन, इनका जॉइंट कैसे बनेगा? तो जॉइंट जैसे नाम है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2। ठीक है। y इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर x से नीचे जो है 1 अपॉन z है, तो 1 अपॉन z मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा? x अपॉन z बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे जो है प्रोपोर्शन के साइन को हम खत्म करेंगे बाय के x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे z आ जाएगा। ठीक है। ये क्या हुआ? ये जॉइंट वेरिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। सही। अच्छा, एग्जांपल है जॉइंट वेरिएशंस के रिलेटेड, जहां पे पूछा गया है सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट दी गई है। क्या कह रहा है? y is varies directly as x cube and z, y varies directly as x cube and z। फिर बताया गया है कि z के x का y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है और z का वैल्यू ये है। इनके जरिए हम k के वैल्यू को फाइंड करेंगे। फिर बाद में पूछा गया है कि अगर y को मालूम करने के लिए x की वैल्यू और z की वैल्यू वो दी गई है, तो यहाँ पे y को फाइंड करेंगे आखिर में x माइनस 5 के जरिए और y z9 के जरिए। ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सबसे पहले k मालूम करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन को हम खत्म करेंगे, इक्वल टू और k के जरिए x क्यूब एंड z। ठीक है। k का वैल्यू फाइंड करें तो k एक साइड पे ले जाएगा, दूसरे साइड पे y उसी तरह, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएंगे, क्या करेंगे? x क्यूब और z को, इन दोनों ने y को डिवाइड किया। k का जो फार्मूला है वो हमारे पास बन गया। यहाँ पे क्या करते हैं? इनके वैल्यू से पुट करते हैं जो सबसे पहले दिए गए थे। k इज इक्वल टू y की पावर, y कितना वैल्यू था? 4 था, x की जगह हम पुट करेंगे 6 का क्यूब, फिर z का वैल्यू 27 था। ये जब हम हल करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 1458। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है। आप लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू यही आएगा। यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है। अब इसी इक्वेशन को दोबारा उठाते हैं, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब z। अब इन वैल्यूज के थ्रू हम लोगों ने y को फाइंड करना है। k का वैल्यू आ गया 1458 जरबे
x कितना है -5 ज़रबे 9, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये कटेगा इसके साथ, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 बचा, इस 5 के पास जाएगा 55, 9 6 जा 54, 1 बचा इधर आया 18, 9 2 जा 18। ये जो है ये कितना बना, ऊपर -5 डिवाइडेड बाय 162। y इज इक्वल टू -5 अगर हम लेते तो ये बनेगा -125 162। ये y का वैल्यू क्या हुआ हमारे पास फाइंड हो गया। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे के मेथड, जो किताब में दिया गया है। अब बिल्कुल उन टॉपिक्स को सामने रख के मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। सही है। के मेथड में क्या है, सबसे पहले अगर एक प्रोपोर्शन आ जाए, दो रेशो मतलब सेम हो, या इसमें हम मजीद एडिशन करते हैं, E इक्वल टू एफ, यहाँ पे इज इक्वल टू E रेशो एफ का, ठीक। या एक रेशो आ जाए, एक प्रोपोर्शन, या उसके साथ अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आ जाए, तो उसको के मेथड से किस तरह करेंगे। ये सारे सब को हम क्या करेंगे, E रेशो एफ इज इक्वल टू के के बराबर पुट करेंगे, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू E अपॉन एफ इज इक्वल टू के। ये सारे जो है ये क्या है, a अपॉन बी भी के बराबर है, c अपॉन डी जो है वो भी के बराबर है, E अपॉन एफ जो है वो भी के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a अपॉन बी इज इक्वल टू के, ठीक, फिर c अपॉन डी इज इक्वल टू के, फिर E अपॉन एफ इज इक्वल टू के। अब a जो है वो b के बराबर बन जाएगा, b इधर डिवाइड और इधर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c जो है वो d के बराबर है, d इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e जो है वो f के बराबर है, f इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये क्या है, इनको बोलते हैं इस तरीके को के मेथड, कि हम क्या करते हैं, के का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं और उन सबको बराबर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, के मेथड क्या है कि एग्जांपल दिया गया है कि इफ a अपॉन x इज इक्वल टू b अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन z, तो हम क्या करेंगे कि फिर आपने बताना है, प्रूफ करना है इन चीजों को, कि a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू अपॉन x प्लस y प्लस z होल क्यूब इज इक्वल टू abc डिवाइडेड बाय x y z, ठीक है। इसके फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सारे रेशोज जो इनको बराबर रखेंगे k के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू c अपॉन z इज इक्वल टू k। अब a अपॉन x इज इक्वल टू के, b अपॉन y इज इक्वल टू के, c अपॉन z इज इक्वल टू के। a का वैल्यू जो है वो x के आ गया, ठीक, b का वैल्यू जो है वो y के आ गया, और c का वैल्यू जो है वो z के आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल का दूसरा पार्ट है, हम लोगों ने क्या किया, a का वैल्यू मालूम किया, b का मालूम किया और c का वैल्यू किया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे कि उसका फाइनल आंसर क्या आता है, और राइट हैंड साइड जो है वो मालूम करेंगे कि उसका फाइनल क्या आंसर आता है। सही, लेफ्ट हैंड साइड लिया है हमने, a की जगह जो है x के पुट करते हैं, x के b की जगह जो है वो y के पुट करते हैं, और c की जगह जो है वो z के पुट करते हैं, ठीक। इनके ऊपर क्यूब लगाया और नीचे x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब उसी तरह आ गए, ठीक है। इन सब में देखेंगे k जो है वो कॉमन आ रहा है, k के ऊपर क्यूब कॉमन आ रहा है, तो k के ऊपर क्यूब लेंगे, अंदर जो है x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब वो उसी तरह बच गया, x फिर y फिर z, नीचे वाला ये भी उसी तरह x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। अब इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज कट जाएंगी, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास k क्यूब। ये किस चीज का आंसर आया, ये लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसका जो राइट हैंड साइड है a b c अपॉन x y z, ठीक है। राइट हैंड साइड यहाँ पे हम लोगों ने उठाया, a की जगह अपना वैल्यू x के मल्टीप्लाई हो रहा है, b की जगह y के मल्टीप्लाई हो रहा है, c के साथ c की जगह z के लगाते हैं, डिवाइडेड बाय x y एंड z। अब इनमें से जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालते हैं, कि जो है सब में आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर कोई चीज अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में अगर कॉमन उठाते हैं तो बाहर उसकी पावर में प्लस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके पावर जो है वो प्लस होते हैं, सही, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो बाहर क्या बना हमारे पास k क्यूब बना, अंदर क्या बचा x y एंड z। अगर दरम्यान में ये कंडीशन आ जाए कि ये प्लस आ रहा है तो फिर हम सब में से जो है वो कॉमन लेंगे, उनका पावर जो है वो जमा नहीं होगा, ठीक है। x y एंड z, x y z एक x y z के साथ कट गया, इसका भी क्या आया
के क्यूब। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के थ्रू मालूम हुआ कि ये दो टर्म्स जो है वो क्या है, वो बराबर है। यहाँ पे एक एग्जांपल है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लास्ट टॉपिक है हमारे वेरिएशंस टॉपिक का, ठीक है। उसमें बताया गया है कि डेली लाइफ से आप लोगों को सवाल दिए जा सकते हैं, सही उसमें रेशोज दी गई और उनका टोटल सम आप लोगों को दिया गया हो, तो उसके थ्रू हम लोगों ने क्या करना है, उन रेशो को रियल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 3:5:8 जो है वो वसीम, कलीम और शमीम के एजेस है और उनका टोटल सम जो है वो 64 है। इसको कैसे हम मालूम करेंगे, सबसे पहले इन हम लोगों ने इन रेशोज में से एक कॉमन चीज को पुट करना है। हम कहते हैं कि लेट देयर एजेस इज 3K वसीम का और कलीम का जो है वो 5K एंड 8K जो है वो आया किसका, वो शमीम का आया। अब सवाल में दिया गया देयर सम इज इक्वल टू 64 इयर्स। हम करेंगे 3K प्लस 5K प्लस 8K इज इक्वल टू 64। अब इन चीजों में जो है के हमारे पास कॉमन अब बना, ठीक है। 3 जमा 8 जमा 5 इज इक्वल टू 64। इनको जब हम जमा करते हैं कितना बनेगा, हमारे पास 16K बन जाएगा इज इक्वल टू 64K इधर ही बच जाएगा 64/16। ये जब कटेंगे तो क्या आएगा 4, K का वैल्यू क्या आया 4 बना हमारे पास, सही है। अब इस 4 जो है इसको वापस हमारे जो सपोज्ड हम लोगों ने सपोज वैल्यू लिए थे, एजेस लिए थे के वसीम का 3K, कलीम का एज जो है वो 5K और शमीम का 8K। तो हम पुटिंग K is equal to 4 in their ages। 3K किसका था, वसीम का। यहाँ पे वसीम लिखते हैं उससे पहले, वसीम इज इक्वल टू 3K, K की जगह अपना 4, 3 4 12। वसीम कितने उम्र का है, 12 साल का। इसके बाद कलीम की बारी है, कलीम का रेशो कितना था 5 था, हम लोगों ने 5K के बराबर पुट किया है। 5/4 इज इक्वल टू 20। लास्ट में था शमीम का, शमीम इज इक्वल टू 8K इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 8 4 32। अब इनको ये हमारे पास टोटल एजेस आ गए। इसको कंफर्म करने के लिए कि ये सही है या गलत, इनको प्लस करते 4 एंड 6, 64 जो था वो उनका सम था, तो ये एजेस जो है ये बिल्कुल हमारे पास सही आ गया। अच्छा, ये जो टॉपिक था वेरिएशंस, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। इसके अगर सवाल देखे जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा लेंथी, ठीक है। आप लोगों ने ख्याल रखना है, आप लोगों ने ज़्यादा एग्जांपल्स पे टाइम नहीं देना है, ठीक है। इनके जो सेट स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें इन्वर्टेंडो, डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो और इनके अलावा जो बाकी थ्योरम्स थे वो जहन में रखने। फिर प्रोपोर्शनलिटी, इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के जो फार्मूले वो आप लोगों ने जहन में रखने, और उसके जो मैंने एक शॉर्टकट बताया तो वो स्पेसिफिकली पिछले लेक्चर में वो आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। इसके जो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको याद रखना है, और डेली लाइफ के जितने भी क्वेश्चंस किताब में दिए गए हो या अगर आप बाहर से फाइंड कर सकते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम दे प्रैक्टिस करते हुए, सही है। इसके रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।